आइए अति महत्वपूर्ण समाचार पर चर्चा करें। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, हमारी न्याय व्यवस्था का। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने गजबी कर दिया, काला कोट पहले भी था, सब कुछ हुआ। एक प्रकरण की शुरू में कुछ हुआ तो उसने सीजीआई को गालियां दी, सूर्यकांत जी को, और जो वकील है उन पर फाइल फेंक दी। तो भैया ये ऐसा क्यों हुआ? यह अप्रिय हस्तक है, यह है ना कोई मामूली घटना नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो गया। मामला बेहद गंभीर है। अब आखिरकार इस खिलवाड़ के पीछे दोषी कौन है, इस पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई है। मामला तो बड़ा विचित्र लग रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी, न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में भी गड़बड़ी, और भी अनेक प्रकार की खामियां हैं। अब क्या किया जाए? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर स्थिति बड़ी विकराल हो गई है। तो क्या इस हादसे के बाद सीजीआई को अपनी कुर्सी पर बैठना चाहिए? हमारा तो मत है कि सीजीआई को नहीं बैठना चाहिए, और यदि वे बैठने के तो यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की खामियां है ना, सबसे पहले उनको दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट में जब आदमी को सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, न्याय विलंब से मिलता है, न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, और अनेक न्यायाधीशों की नियुक्तियां राजनीतिक दलों की अनुशंसाओं पर की जाती है, क्या किया जाएगा? ये तो हो गया। और अब तो कुछ ऐसे जजेस भी आ गए हैं जिन्हें कुछ संज्ञान ही नहीं है कि आखिरकार क्या करना चाहिए, किस प्रकार का निर्णय देना चाहिए, किस प्रकार की हियरिंग होना चाहिए। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। जैसे राम मंदिर डकैती कांड है, जवानों की शहीदों का अपमान करना बड़ा विचित्र कांड है, और हार्स ट्रेडिंग के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर कितने लंबित मामले तारीख पे तारीख दी जाती, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने में आनाकानी क्यों होती है? फैसला क्यों सुरक्षित रख लिया जाता है? ये प्रथा भी गलत है। कॉलेजियम सिस्टम पर भी अब तो उंगलियां उठने लगी है। तो क्या होगा? कैसे हमारी न्यायपालिका में सुधार होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र है नहीं। वो सरकार के आगे घुटने टेके हुए रहती है, उससे दबी हुई रहती है, और न्यायपालिका को भी सरकार की ओर से धौंस मिलती है। ये भी छुपा नहीं है, सब कुछ उजागर है। यानी कुल मिलाकर हमारी भारत की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन और सुधार की जरूरत है। सच्चे न्यायाधीशों की जरूरत है। ये दलीय संबद्धता वाले न्यायाधीशों की जरूरत नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर लोगों का है ना, न्याय व्यवस्था से भी विश्वास उठने लगा है। ये भी अच्छी बात नहीं है। कुछ जज हैं ईमानदारी से निर्णय देते हैं, परंतु ये सरकार है ना, उनके निर्णय को भी बदलने का चरित्र रखती है। तो ये भी गलत बात है ना। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, वो निर्णय फाइनल है, आप उसको आगे लगाते हो कि अरे ये है ना, ये हमारा संसद का मामला है, न्यायपालिका को विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका हर हफ्ते पर, हर बात पर अपना स्वतः संज्ञान लेकर खुद निर्णय कर सकती है। संविधान की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है।
तो ये स्थितियां बनी हुई है। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में हादसा हुआ ना, हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब इसके लिए दोषी तो हमारे न्यायाधीश हैं, हमारी न्याय व्यवस्था के। तो ऐसे हादसे भविष्य में न हो, इसके लिए अब इससे संशोधन करना चाहिए। और जितने भी सीजीआई बने हैं ना, सब ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई शंका नहीं है। सब बयानबाजी करते रहे, न जाने क्या क्या करते रहे। अब जो भी हो गया ना भैया, यदि जनता का विश्वास जीतना है ना सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको कठोर निर्णय करना पड़ेंगे, सुव्यवस्थाएं करना पड़ेगी, और जो कुव्यवस्थाएं फैली हुई है ना, उनको समाप्त करना हो। कोरे बयान देने से काम नहीं चलेगा कि जनता को न्याय मिलेगा, नहीं। सच्चे अर्थों में जनता को न्याय मिलना चाहिए और उसका आधार सत्य होना चाहिए। किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। हार्स ट्रेडिंग खुलेआम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मौन है। क्यों मौन है भाई? आपको तो कठोर कदम उठाना चाहिए। वो जो भी राजनीतिक दल हार्स ट्रेडिंग करवा रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आपको चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि ऐसे दल का राजनीतिक पंजीयन रद्द कर दीजिए। ये लोग कुल मिलाकर यहाँ देश में प्रजातंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, सनातन धर्म की हत्या, मानवीय मूल्यों की हत्या, जाने किस किस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हादसा हुआ ना, भविष्य में ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। ये अब जनता की राय भी है। हमें भी यही कहना पड़ता है कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। न्याय व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। और भी बड़ी बातें हैं। जो ये जजेस बन के आते हैं ना, इनका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कौन किससे संबंध है, किस जज की किसने रिकमेंड की, कौन से दल ने रिकमेंड की, ये भी बात जानना चाहिए। यदि इन सब बातों का ध्यान दिया गया ना, तो ही हमारी सुप्रीम कोर्ट की अन्य न्यायालयों की प्रतिष्ठा बची रहेगी। अन्यथा जैसे हादसे हुए ना, ये हाई कोर्ट में भी होंगे, लोअर कोर्ट में होंगे, सब प्रकार की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। चले जो भी हो, हम तो इस हादसे की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे घटित नहीं होना चाहिए। ये आपको कड़वा समाचार कैसा लगा, अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।